खुदा ने हमें धर्म नहीं बदला, हमारे खोए हुए संस्कार वापस दिए। अच्छा, कौन सी चीज देख के आपको लग रहा है मैंने धर्म बदला? मैं चलो आपसे पूछना चाहता हूं, जिन भी लोगों में कचरा भरा पड़ा है, इन्होंने धर्म चेंज किया हुआ, इन्होंने धर्म बदल दिया, इनको पैसे मिले, दो पैसे दो, मैं तो लेने के लिए तैयार हूं, दो दो दो। नहीं, आप लोग को मिलते, जो किधर से मिलते, ये कहां है मुझे बताओ, ये हेडक्वार्टर है कहां जहां से हम लेने के लिए चाहें? यीशु ही सबसे बड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का प्रचार सुनकर रतन यादव की आंखें सचमुच खुल गई और रतन यादव ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। बहुत इजी है परमेश्वर को भूलना और उसकी दी हुई चीजों में मगन हो जाना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं कोई भी चीज मुझे खुदा से दूर नहीं कर सकती? परमेश्वर आपको कुछ देता है तो इसलिए नहीं देता कि आप उसे लेके चले जाएं, वो चाहता है उसे लेकर आप उसके और करीब आएं, और करीब। जानते हो उसकी करीबी कितनी जरूरी है? जीवन है उसकी करीबी में, हिज नियरनेस। कभी आपने सोचा है लोग आपसे अच्छा नहीं चलते, आपको हर्ट क्यों होता है? क्योंकि आप चर्च में हो, मसीह के करीब नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूं इजीली ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड ना बोलो, उनको जय मसीह ना बोलो। आपने उनको देखा नहीं पर उनका ध्यान आप पे था, आप चले गए और उनको अंदर में हर्ट होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि आप चर्च में हो पर खुदा के करीब नहीं, और जब तक उसके करीब नहीं जाओगे ना, ये सेल्फ खत्म भी नहीं होगा। जिंदगी भर लोगों से आपको शिकायतें होंगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यशाया यही करता था, तुम पर हाय, एदोम तुझ पर हाय, ओ मिस्र तुझ पर हाय, सब पे हाय डालता था। 6 अध्याय में प्रभु से मिलता है और प्रभु से मिलने के बाद कहता है हाय मुझ पर, वो अनटू मी। वो समझ गया गड़बड़ बाहर नहीं है, मुझ में है। आप जानते हैं अगर कोई 1-2 लोग आपसे बात नहीं करते तो हमें समझ में आता है, पर कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम आप हो? एक बहन मुझसे मिलने आई, बोला भैया जी मेरे चर्च में मुझसे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा क्यों बहन, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं भैया कोई भी बात नहीं करता। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों कोई इससे बात नहीं करता, क्या इशू है? मुझे प्रभु ने कहा ये लोगों के करीब जाती है, दोस्ती इंजॉय करती है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर ये लोग बदनाम करते हैं एक दूसरे को। ऐसे करते 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 रिश्ते खत्म हो गए हैं। मैंने उसको कहा मेरी बहन मैं आपका आदर करता हूं, पर इस बात को याद रखिए किसी के भी करीब जा रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, हर एक की जिंदगियों में कुछ कमियां हैं। कभी आपने सोचा है आपके बेस्ट फ्रेंड्स किधर हैं आजकल? जिन लोगों के साथ इतनी आपकी जमती थी वो लोग किधर हैं आज? आपका फोन ही निकाल के देख लो, कुछ लोग होंगे जिन्होंने लंबे अरसे से आपको कोई मैसेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण है? मूसा कहता है उसके करीब बने रहो। क्या आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए इस बात को देखा? जब परमेश्वर आदम को बनाता है तो कहता है हे आदम तू सब खा सकता है एक को छोड़कर, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा। बाइबल पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा है। परमेश्वर ने कहा उसी दिन मरेगा तू, उसी समय मरेगा। कहां मरा वो प्रभु? वो तो 930 साल के बाद मरा है। हमारी नजर में और परमेश्वर की नजर में मौत बिल्कुल अलग चीज है। हमारे डिक्शनरी में मौत है जान निकल गई, बंदा जमीन पे गिरा। जानते हो परमेश्वर मौत किस चीज को कहता है? जब एक व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, उसका संबंध उससे टूट जाता है, परमेश्वर इस चीज को मौत कहता है। आप जानते हैं
जब उसने फल खाया, और खुदा का कलाम कहता है शाम को प्रभु आया, पहली बार अदन की वाटिका पूरी खाली दिखाई दी, कोई दिख नहीं रहा था। इसलिए परमेश्वर, आदम तू कहां है? आदम, हवा, हम नंगे हैं। किसने कहा तुम नंगे हो? क्या तुमने फल खाया? तब आदम एक लाइन में 2 ब्लेम्स लगाता है, आपने जो पत्नी दी ना उसने खिलाया, मैंने नहीं मांगी थी। आप जानते हैं आदम ने पाप किया। आदम को यह पता है वो नंगा है, पर आदम को यह पता ही नहीं है प्रभु के साथ रिश्ता टूट गया है। उसे नॉलेज है अपने नंगेपन का, पर उसे पता ही नहीं है वो खुदा से दूर हो चुका है। पर आपने यीशु को देखा, गिरफ्तार होने के बाद उसके भी कपड़े फाड़ दिए गए, और फाइनली जब उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया, आप सोचो सिर्फ मात्र ये हिस्सा यीशु का कवर था, बाकी पूरा जीसस कपड़ों के बगैर था, और वो क्रॉस पे था। उसने क्रॉस पे पता है क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आदम को यह पता था मैं नंगा हूं, यह नहीं पता था मैं खुदा से अलग हूं। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा वो नंगा है, उसे फर्क पड़ा जब पिता ने उसे छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में उसके करीब हैं? करीब आने के लिए सहभागिता रखनी पड़ती है। एक रिश्ता बता दो आप जिसके साथ संबंध में नहीं हो, उसके साथ भी अच्छा चल रहा है आपका। अगर किसी से एक अच्छा संबंध रखना है ना, तो दिन में 2 से 3 बार कॉल करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपके परिवार में सब ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। इस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब रहने के लिए आप कितना समय और कितनी बार उसके पास जाते हैं? बार बार। दानियल दिन में 3 बार उसके पास जाता था, 3 times। मैं जो कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री होंगे, पर मैं 100% सहमत हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जितनी आज की पीढ़ी परमेश्वर से दूर है, कोई पीढ़ी परमेश्वर से इतनी दूर नहीं थी। चाहिए इतिहास पढ़ के देखिए, हर समय परमेश्वर ने किस न किस को खड़ा किया। जब परमेश्वर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना बंद हो चुका है, तब परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को उठाया। जब परमेश्वर ने देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना बंद हो चुका है, तब परमेश्वर ने विलियम बूथ को उठाया। जब परमेश्वर ने देखा कि उसके प्रेम के बारे में कोई नहीं बताता, तब परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को उठाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जानते हो राज्य क्या है? क्या जो आप गा रहे थे आप उसको समझते भी हो? क्या होता है राज्य? आप भारत में गवर्नमेंट्स देखते हो, दुबई में कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहां किंगडम है। हमारे यहां पर कैसे है? मिली जुली सरकार है। हम वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट। दुबई, कतार, ओमान, जब आप इस तरफ अरब कंट्रियों में जाओगे, आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। सब वहां पर शेख, राजा लोग हैं, किंगडम कहा जाता है उन्हें, किंगडम। किंग वहां पर राज्य करते हैं, और जो राजा कहता है सबको मानना पड़ता है। जब हम कहते हैं उसका राज्य आए, इसका मतलब क्या है? हमारे राजा की हमारे बीच में चलनी चाहिए। यीशु ही सबसे बड़ा है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास का प्रचार सुनकर रतन यादव ने सचमुच प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह का वायदा है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी
कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है, इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को बुरा भला कहते हैं, आने वाले दिनों में वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। आपको हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सभी तुमको मिल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अब भेड़ियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी जितने मसीह विरोधी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है जितने भी मसीह विरोधी हैं वो ही प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी नाक को रगड़ेंगे और आने वाले दिनों में वो भी चर्च जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह का वायदा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं वे लज्जित कर सके। आपको हम बताना चाहते हैं मसीह विरोधी इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को जब तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हमारी ज़िंदगी में छुटकारा आता है। इसलिए आप सभी आने वाले दिनों में ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह विरोधी भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब परमेश्वर काम करना चाहे तब उसको कौन रोक सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंध भक्त बने हुए हैं और अंधों की तरह बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं और कहते हैं कि यही सच्चा हमारा ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जब हम पहचानते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच हमारी ज़िंदगी का प्रभु होता है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको परिचय सुनकर कैसा लगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हैं और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत चमत्कार करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।